अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। वीवर्स, आज हम करेंगे थोड़ा सा मार्केट का तज्ज़िया कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं इस चीज़ से कि भाई जावा का रेट नीचे आ रहा है। मतलब जावा तकरीबन जो वाइट जावा है इस वक्त 3-3.5 हज़ार में सेल हो रहा है और ये यानी कि सर्दियों से पहले तक ये 5-5.5-6 हज़ार में सेल हो रहा था। यानी कि मैं मार्केट का वो रिव्यू बता रहा हूँ कि जो जाल वालों से हट कर, यानी कि एक बंदा अपना बर्ड लेकर आता है और वहाँ पर कोई भी बायर शौकीन वो उनसे ख़रीदता तो इतने का यानी कि वो लोग बेच रहे थे 5.5-6 इतने में। मैंने ख़ुद भी बेचे इतने में ना, तो ये रेट चल रहा था। अभी कंडीशन हुई हुई समझ लें कि 50% पे 3 हज़ार में भी वाइट का पेयर मिल रहा है, ठीक है ना। और कोई यानी कि पुराने फार्मर है तो वो इतने में नहीं देते, वो 3.5-4 में कोशिश कर रहे हैं बेचने की। बहरहाल रेट थोड़ा सा नीचे आया ज़रूर है, ये तो है। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये वही तो नहीं होने वाला जो फिंच के साथ हुआ था। मतलब ये जैसे फिंच इस वक्त 250 रुपये का हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि जावा भी ऐसी नीचे आ जाएगा रेट इसका, और जावा भी यानी कि 1000-1200 पे आ जाएगा। लोगों का एक ही वो है, क्योंकि ये ऐसा हो चुका है पहले। मैं अच्छी तरह मुझे याद है 2012-13 में फ़ोन जावा 700-800 रुपये का पेयर हो गया था। लेकिन ये था कि उस वक्त ज़्यादा वैल्यू सिल्वर जावा की थी। सिल्वर कलर उस वक्त थोड़ा रेयर था, तो सिल्वर कलर महंगा था उस वक्त, और फ़ोन कलर थोड़ा कॉमन हुआ था, तो फ़ोन कलर यूँ समझ लें सस्ता हो गया था। लेकिन अब उलट हुआ है कि सिल्वर कलर जो है वो थोड़ा सा कॉमन है और जो फ़ोन कलर है वो थोड़ा रेयर हुआ है, वो महंगा है। अभी भी 13-14 हज़ार रुपये का पेयर अभी भी सेल हो रहा है। अच्छा, ये इसमें कुछ थोड़ी सी नई वैरायटीज़ भी आ रही हैं, मतलब गोल्ड जावा, इसकी अभी यूँ समझ लें इंटरनेट के ऊपर भी इसकी पिक्चर्स वगैरह नज़र नहीं आ रही हैं। मैंने भी किसी एक बंदे के पास देखा और कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। वो फ़ोन का ही लाइट कलर है, मतलब फ़ोन ज़रा ज़्यादा फ़ोन होता है, वो नीचे से वाइट है, सिर्फ सर के ऊपर से थोड़ा सा गोल्डन है, जैसा फ़ोन का परों का कलर होता है उस तरह का लाइट फ़ोन कलर है, उसको वो गोल्डन जावा बोल रहे हैं। और एक मेरे ख़्याल में ब्लू कलर का ब्लू जावा कह रहे हैं, वो भी महसूस होता है कि वो ब्लैक का ही कोई क्रॉस है, ठीक है। तो ये 1-2 नस्लें सुन रहे हैं मार्केट में हैं, तो अभी यानी कि बहरहाल कॉमन नहीं है, इंटरनेट के ऊपर भी अपडेट नहीं है इनकी ज़्यादा, तो उसके रेट अच्छे चल रहे हैं, ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन ये है कि भाई जिस तरीके से रेट नीचे आ रहा है, इसमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि लोग फिर फैंसी वैरायटी से भी डरते हैं, क्योंकि फैंसी वैरायटी लाजमी बात है, जब कॉमन वैरायटी का रेट नीचे आता है तो फिर फैंसी का रेट भी नीचे आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एज एन कंपेयर लोग करते हैं कि भाई यानी कि फिंच के साथ इसको, कि फिंच का रेट नीचे आ रहा है तो फिंच के साथ जावा का भी रेट यानी कि ऐसे ही होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही नस्लें हैं। देखा जाए तो जावा स्पैरो, फिंच स्पैरो जो हैं ये यानी कि एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं दोनों, और ब्रीडिंग सिस्टम भी तकरीबन एक जैसा है। कुछ थोड़ा सा स्लो है बड़े परिंदा होने की वजह से, जावा का जो यानी कि ब्रीडिंग सिस्टम है थोड़ा स्लो है, फिंच का सिस्टम थोड़ा तेज़ है, यानी कि साल में आप 1-2 ब्रीड ज़्यादा ले सकते हैं फिंच की जावा की निस्बत, ठीक है ना जी। तो यानी कि इतना एक ही है, बाकी ब्रीड ये भी बहुत अच्छी कर लेता है, जावा भी 6-7 बच्चे भी पाल लेता है जावा का एक पेयर ना। तो ये कंडीशन है। अब भाई बात ये है कि लोग जो ये यानी ख़दशा है लोगों को कि ये जावा भी ख़राब हो जाएगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम अपने तौर पे देख लेते हैं कि ये असल में होता क्या है, ठीक है ना। इसके ऊपर मेरी कोशिश तो मेरी ये है कि मैं कम से कम 3 वीडियोस करूँ और मैं आपको पूरा समझाऊँ कि इसमें जो भी मामलात हैं ये हैं क्यों। देखें, 2012-2011 में ये चीज़ फिंच के ऊपर आई, ठीक है ना। फिंच जो है उस वक़्त यूँ समझ लें 2010-11 के अंदर ब्लैक चिक और वाइट चिक का बड़ा क्रेज़ था। ब्लैक चिक उस वक़्त होता था तकरीबन 1800 रुपये 2000 रुपये का, 1800 से 2000 का, और वाइट चिक जो था वो तकरीबन था 3500 का। अब वो कॉमन में ही शुमार होते हैं, ठीक है ना, ब्लैक चिक और वाइट चिक। ये 3.5 का था। वाइट चिक के ऊपर रेट बढ़ना शुरू हुए, होते 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 भाई ये आ गया 12,000 रुपये पे। मेरे एक दोस्त ने लिया, ठीक है, और यकीन करें उस वक़्त भी मैंने उसको यही कहा कि यार देखो आप ले रहे हो, लेकिन बात ये जितना सा परिंदा है ना ये, उसके हिसाब से इसका ये प्राइस बहुत ज़्यादा है। मतलब वाइट चिक ठीक है, परिंदा कलर उस टाइम थोड़ा रेयर था तो लोगों को ज़्यादा यूँ समझ लो कि आँखों को जचता था, लेकिन ये उस वक्त के हिसाब से बड़ा ज़्यादा रेट था इसका, ठीक है ना। यानी कि अगर वाइट ब्लैक चिक के हिसाब से भी लगाया 1800-2000 का था, तो इसका पेयर 3000 रुपये तक
इनफ था, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। और फिर होते होते क्या हुआ कि भाई मार्केट में यानी कि जब उसने ख़ुद भी लिया, मेरे सामने हम लोग साथ ही थे, उसने लिया तो कंडीशन ये थी कि वो कहता है कि भाई मार्केट में माल भी नहीं है और रेट भी बढ़ रहा है चीज़ का। 12 साढ़े 12,000 पे जब पहुंचा है तो अचानक मार्केट से आवाज़ आई कि भाई फिंच नहीं ख़रीद रहे। जाल वालों ने मना कर दिया, भाई हम नहीं ख़रीद रहे। लोगों ने एकदम से, अच्छा ये एक होता है कि भाई जाल वालों को लोग गालियाँ भी दे रहे होते हैं, लेकिन ये है कि उनकी जो भी स्ट्रेटजी होती है वो मार्केट में बहुत असरअंदाज होती है। उन्होंने माल रोका ख़रीदना, तो यहाँ पे सबका ही बेड़ा गर्क हो गया। और यानी कि उन्होंने माल बेचना रोका है, और मेरे ख़्याल में लोगों का माइंडसेट ये हुआ कि यार ये रेट तो गया, अब तो ये रुकेगा ही नहीं। जिसने 12,000 का लिया था ना भाई, वो बंदा अभी बिल्कुल माल एक दफ़ा तो रोक के बैठा। लेकिन ये है कि जब वो बेचने जाता था तो बिकता नहीं था। और सीधी बात है, जिसने इतना महंगा लिया है वो बंदा कम में बेचने पर राज़ी नहीं हो रहा था। होते होते भाई मार्केट में ये कंडीशन हुई कि 50 रुपये का रेट आया है फिंच का। यानी कि ये मेरी अपनी आंखों देखा है कि एक बंदा बेचने आया, उसने रेट बताया, उसके अंदर उसके बाद वाइट चीक, ब्लैक चीक और कुछ क्रस्टेड के दाने भी थे। तो दुकानदार ने कहा कि भाई ये जो क्रस्टेड के दाने ये मैं आपसे ले लूँगा 250 रुपये के हिसाब से, बाकी जितना माल है वो 50 रुपये दाने के हिसाब से आप दे दो मुझे, यानी कि 100 रुपये का पेयर। भाई यकीन करें, उसने ऐसे पिंजरा खोला और उड़ा दिया। बोला यार ये मैंने 12-12 हज़ार के लिए हैं, मैं अगर यही करना तो मैं फिर उड़ा देना बेहतर समझता हूँ। ख़त्म। इस तरीके से इसका बेड़ा गर्क हुआ। मतलब इसके अंदर की जो कहानी थी असल में वो ज़रूरी है। हो ये रहा था कि कुछ लोग ख़रीद रहे थे और वही लोग आगे मार्केट में दोबारा बेच रहे थे। इधर से 4 का ख़रीदते थे, 4.5 का बेचते थे, 5 का ख़रीदते थे, 5.5 का बेचते थे। बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने जब एक हाइट पे उन्होंने बेच दिया 12,000 पे जाके, जब उन्होंने सेल किया माल, क्योंकि डिमांड बनी हुई थी मार्केट में, 12,000 का सेल करके उन्होंने सेल बंद कर दी, बिल्कुल ख़रीद बंद कर दी कि भाई अब हम नहीं ख़रीद रहे, ख़त्म हो गया, हमारे पास ऑर्डर ख़त्म हो गया। अब जिसने 12,000 का लिया वो उसका क्या करे। तो ये एक यूँ समझ लें कि लालच की वजह से फार्मर बहुत बड़े नुकसान में गए। अब ये होता क्यों है, कैसे होता है, ये बड़ा ज़रूरी है समझना, क्योंकि मैं इसके बारे में इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि मज़ीद 2 वीडियोस और करूँ। अब मैं आपको बताऊँ कि मार्केट में इस वक्त जावा फिंच का रेट इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, वहाँ पर ऑर्डर हैं या नहीं है। क्योंकि बात ये होता है, हमारा जो भी बर्ड यानी कि फार्मिंग है ये डिपेंड करती है ज़्यादातर एक्सपोर्ट के ऊपर। अगर एक्सपोर्ट में एक चीज़ का ऑर्डर है तो वो चीज़ लाजमी बात है कि आपसे जाल वाले की मजबूरी है ख़रीदना, क्योंकि वो बायर्स होते हैं एक्सपोर्टर के लिए ख़रीद रहे होते हैं, ठीक है ना, ब्रोकर होते हैं उनके वो। तो अगर एक्सपोर्टर के पास ऑर्डर है तो उन्होंने माल थोड़ा सा महंगा भी ख़रीदना है, नहीं मिल रहा तो उसका रेट वो ख़ुद बढ़ाते हैं कि लोग माल लगाना शुरू करें, ठीक है ना, यानी कि उस बर्ड के अंदर आना शुरू करें, ठीक है। अब इस वक्त भी एक मैं सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ आपको एक न्यूज़ के तौर पर बता के जा रहा हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम आपको इसके बारे में इसकी पूरी वीडियो करूँगा इंशाल्लाह, मैं बताऊँगा आपको। इस वक्त फिंच का जो रेट है वैरायटी के एतबार से, मतलब ब्लैक ब्रेस्टेड है, ऑरेंज ब्रेस्टेड है, और इसमें इज़ाबेल है, यानी कि जो रेयर वैरायटीज़ है ना, रेयर वैरायटीज़, उनका रेट $50 से लेके $10 तक है। मतलब फिंच $10 से शुरू होती है कॉमन फिंच, और $50 तक जाती है। अब अगर आपकी जो कॉमन फिंच है अगर वो $10 की भी है तो तकरीबन 180 रुपये का डॉलर है, तो इस हिसाब से 2800 रुपये की बनती है, एक पेयर 2800 रुपये का बनता है। अब अगर आपको यहाँ पर 2000 रुपये भी मिल रहा है, 1500 भी मिल रहा है ना, तो आप फिंच लगा लोगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो भाई ये बिकना बंद हो जाती है। अब इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि भाई ये जो फ्रॉड होता है बर्ड फार्मर के साथ वो किस तरह होता है, कौन लोग करते हैं, और उसके बाद फिर भाई नुकसान किस किस को होता है। क्योंकि इमीडिएट नुकसान अगर होता है तो बर्ड फार्मर को नज़र आता है, और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा लालच भी बर्ड फार्मर ही कर रहा होता है। रेट बढ़ रहा होता है तो वो भाई वो कोशिश कर रहा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा माल में लगा लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा माल ख़रीद लूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह तरतीब से वीडियो करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको एक एनालिसिस बताया कि मार्केट में इस वक्त ये आवाज़ है और भाई ये कंडीशन है। आगे जावा का क्या होने वाला है, फिंच के रेट कब बढ़ने वाले हैं, बढ़ क्यों नहीं रहे, इंटरनेशनल मार्केट में क्या कंडीशन है, हमारा फिंच बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा, हम खुद इस मार्केट को कैसे हम
पहुंच सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट से हम कैसे टच हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियोस करेंगे और आपको तफसील से बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि जो हमारे को धोखे जो हमें यूँ समझ लें कि फटके लगते हैं, इससे हम बच सकें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो भाई इसको सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को लाइक कर दें और वीडियो लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।